हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो नाबार्ड ग्रेडेड 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे कैंडिडेट्स जो आरबीआई 2026 दे के आए हैं वो भी नाबार्ड देने वाले हैं, और अदरवाइज ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल हु वर नॉट अर्लियर अवेयर अबाउट नाबार्ड आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड। तो थोड़ा सा श्रेय तो मुझे भी जाता है इसमें। बहुत सारे बच्चों को मैं कोशिश करती हूँ अवेयर करने की अबाउट दिस एग्जामिनेशन। ऑन दैट नोट, ये मत लिखना कि कंपटीशन बढ़ा दिया है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ाना मेरा काम नहीं है। कंपटीशन में सही लोगों को आगे पहुंचाना मेरा काम है। तो इसीलिए आज की वीडियो है नाबार्ड ग्रेडेड 2026 के लिए मैं लेके आई हूँ स्टडी प्लान। आई ट्राई टू लिस्ट डाउन द रिसोर्सेज एज वेल, लेकिन रिसोर्सेज लिस्ट डाउन करना मैं आपको बता देती हूँ इतना आसान नहीं है, बिकॉज इस एग्जाम में कोई एक बुक तो है नहीं, कोई एक सेट ऑफ रिसोर्सेज है नहीं जो आप पढ़ लोगे और आपका पेपर हो जाएगा, बिकॉज डायनेमिक पेपर है बहुत ज्यादा। तो बहुत सारी चीजें अलग अलग रहती हैं। पहले ही बता देना चाहती हूँ, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इस एग्जाम के लिए, गो फॉर आर कोर्स। अड्डा 24/7 का नाबार्ड ग्रेड ए सुप्रीम बैच ले लो। मेरा कूपन कोड Y754 यूज करोगे तो डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर लेट्स से आपने कहीं और से कोर्स लिया है या नहीं ही लेना है, तो यूजर मोबाइल एप्लीकेशन, बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स फॉलो आवर यूट्यूब चैनल एज वेल, ठीक है। तो दैट्स योर मेंटर रितिका एंड आई वुड लाइक टू बिगिन द सेशन हियर। नाबार्ड ग्रेड ए के स्टडी प्लान की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें कवर क्या करना है। मैं अभी फेज 3 इंटरव्यू की बात नहीं करूंगी, क्योंकि अभी हम फेज 1 फेज 2 निकाल लें, देन यू विल हैव दैट मच टाइम कि आप फेज 3 के लिए प्रिपेयर कर लो। बिकॉज नाउ वी आर सिटिंग नियर द नोटिफिकेशन एंड नाउ इज द टाइम व्हेन यू प्रिपेयर एक्चुअली द कंटेंट, द फेज 1 द फेज 2। तो फेज 1 में आपके 8 सब्जेक्ट्स आएंगे: क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डीएम, कंप्यूटर नॉलेज, ईएसआई, एआरडी, जीए। अगर आप ये वीडियो देखने आए हो तो यू डेफिनेटली नो व्हाई दीज सब्जेक्ट्स आर इन 2 डिफरेंट ब्लॉक्स, क्योंकि ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं आपके मेरिट सब्जेक्ट्स नहीं है, नॉन मेरिट सब्जेक्ट्स हैं। ऑन दी अदर हैंड जो ये सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर मेरिट सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मतलब कि जब आप सेक्शनल कट ऑफ आपकी निकलेगी तो डेफिनेटली आपकी सेक्शनल कट ऑफ जो है यहां से निकलने वाली है। ये सेक्शनल कट ऑफ इन सबकी निकलेगी, मेरिट यहां से निकलने वाली है, ठीक है। तो फेज 1 में आप ये प्रिपेयर करेंगे। फेज 2 में ये वाला पार्ट जो है आपका वो यहाँ फिर से काम आएगा। जीए नहीं आएगा, लेकिन ऑफ कोर्स जीए में करंट अफेयर्स बहुत सारा पढ़ोगे आप, जो ईएसआई एग्रीकल्चर का रिलेटेबल है, तो वो यहाँ काम आएगा। क्योंकि फेज 2 में एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर देना है हमें और एक ईएसआई एआरडी का पेपर देना है दोस्तों। दिस इज व्हाट यू नीड टू कवर एज ऑफ नाउ व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन। अब इसको मैं कैसे ब्रेक करके दूं आपको स्टडी प्लान में। तो मैंने आपके लिए 3 मंथ स्टडी प्लान बनाया है, जिसमें मैं इंक्लूड करके चल रही हूँ कि 1 मंथ शायद आपका ऐसा हो सकता है जब नोटिफिकेशन आ गई होगी। बिकॉज वंस द नोटिफिकेशन इज आउट तो आपका फेज 1 होने में मिनिमम 1 मंथ का समय मिलता है। वैसे तो 45 डेज, कभी कभी 60 डेज तक मिल जाते हैं, बट मैं मिनिमम 1 मान के चलती हूँ। तो 2 महीने अभी जब मैं ये वीडियो रिलीज कर रही हूँ तब से, और 1 मंथ तब जो नोटिफिकेशन आ गया। लेट्स से नहीं आया जल्दी नोटिफिकेशन, तब तो 3 महीने मिनिमम मिल ही रहे हैं। तो सबसे पहले 3 मंथ्स के स्टडी प्लान में आप क्या करेंगे, अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो लिस्ट डाउन कर लिया आपने, उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिए, ठीक है, और रिसोर्सेज निकाल लिए कि क्या चीज कहाँ से कवर करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने का एक ट्रिक बता रही हूँ। कभी भी ऐसा नहीं करना कि मैंने 2021 का पूरा पेपर देख लिया या 2024 का पूरा पेपर देख लिया, नहीं। आपको 2021, 22, 23, 24, 25 यानी 2021 से 2025 का ईएसआई सेक्शन का पेपर देखना है। 2021 से 25 का एआरडी सेक्शन का पेपर देखना है, सेक्शन वाइज देखना, ताकि एआरडी 5 सालों का देख के आपको समझ में आएगा कौन से टॉपिक्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बार बार पूछे जा रहे हैं, कितना करंट अफेयर्स आ रहा है। तो हर सेक्शन को ईयरली देखना आप, रादर देन ईयरली पेपर देखने के सेक्शन को ईयरली देखना है आपने, ठीक है। तो 3 मंथ स्टडी प्लान में आफ्टर यू हैव सीन द प्रीवियस ईयर पेपर एंड यू नो ऑल द सब्जेक्ट्स, you have to cover 1 subject from the qualifying section। फेज 1 ऑफ कोर्स हो जाएगा आपका। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है फेज 1 फेज 2 की, क्योंकि फेज 2 और फेज 1 के सब्जेक्ट्स कॉमन है काफी। फिर मेरिट सेक्शन में से एक सब्जेक्ट करंट अफेयर्स एंड आंसर राइटिंग। शुरू का पहले महीने आप इस पे फोकस करेंगे, तो दैट इज वाई क्वालिफाइंग में मैं कहूंगी क्वांट और रीजनिंग उठाओ। ये ब्रॉड आइडिया दे रहा है, आपका मन करे तो अपने आप अपना प्लान बना सकते हो इस गाइडलाइंस पे। मैं सजेस्ट करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आप पहले क्वांट या रीजनिंग में से एक उठाओ सब्जेक्ट अपना, ठीक है। 20-20 नंबर के आने हैं, एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि कितने आप स्ट्रांग हो सकता है आप दोनों सब्जेक्ट 1 मंथ में खत्म कर लो, नहीं तो अगर आपको 1 महीना लग भी गया तो एक सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपको एआरडी स्टैटिक उठाना चाहिए, क्योंकि
एआरडी स्टैटिक की वेटेज अब बढ़ती जा रही है। ईएसआई में तो करंट अफेयर्स बहुत पूछ रहे हैं। तीसरा करंट अफेयर्स जो करोगे ईएसआई एंड एग्रीकल्चर का, जनवरी से मैं रेकमेंड करती हूँ, जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स पढ़ना। पुरानी वीडियोस देखने का कोई लॉजिक नहीं है, आप पीडीएफ्स डाउनलोड करो, राइट। एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, यस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में अब ये डाउट आ जाता है कि हाउ विल आई स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग, अगर अब तक मैंने कभी लिखा नहीं है, अब तक तैयारी की नहीं है। तो इस केस में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको आंसर राइटिंग कंटेंट के बेसिस पे तैयार नहीं करनी। यू आर एक्वेंटेड विद टाइपिंग, आपको स्पेलिंग एरर्स नहीं स्पेलिंग एरर्स आप नहीं करते, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करते, टाइपिंग स्पीड अच्छी है, एक फॉर्मेट में लिखना आता है, ये सब भी तो जरूरी है ना। तो जो जो पढ़ते जा रहे हो बस उसको 15 मिनट लगा के रोज टाइप करना आपने, ठीक है। तो ये मंथ 1 है, पता नहीं मंथ 2 क्यों लिख दिया मैंने इसे, मंथ 1 है ये, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है मंथ 2। मंथ 2 में आपने क्या करना है, अनदर सब्जेक्ट फॉर क्वालिफाइंग फ्रॉम क्वालिफाइंग, और मेरिट सेक्शन में से भी अगला सब्जेक्ट, फिर करंट अफेयर्स चलेगा और अब रिवीजन चलेगी। एक महीना अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली तो मैं सजेस्ट करूंगी उसके बाद आप छोड़ भी सकते हो, मन करे कर लो, इफ यू थिंक दैट यू कैन स्क्वीज आउट टाइम, लेकिन मैं चाहती हूँ आप रिवीजन पे फोकस करो अब। अच्छा, एक बहुत अच्छा तरीका है रिवीजन करने का आंसर राइटिंग करके, कि जो पढ़ा है उसको मैंने लिख के देख लिया क्विकली 15-20 मिनट लगा के, तो इफ यू कैन डू इट विल बी अ रियली गुड थिंग। पर बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम ह्यूमंस ऐसे ऑपरेट करते हैं, वी फंक्शन लाइक दिस, कि जो सामने है हमें ज्यादा किक उससे मिल रहा है कि अच्छा फेज 1 आना है पहले, तो लेट मी फोकस ऑन दैट, क्योंकि ऐसा लगता है ना पता नहीं फेज 2 देंगे भी या नहीं। तो आई अंडरस्टैंड दैट फीलिंग एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, प्रेशर ना लेना, पर रिविजन जरूरी है। तो क्योंकि आपने लेट्स से क्वांट उठाया था, अब रीजनिंग उठा लोगे, रीजनिंग उठाया था क्वांट उठा लोगे, एआरडी स्टैटिक आपका 1 महीने में खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आप ईएसआई स्टैटिक उठाओगे, ईएसआई स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट है, इस माइंडसेट से मत जाना कि छोड़ देंगे ईएसआई स्टैटिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लेना, वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। करंट अफेयर्स तो आपके चल ही रहे थे, ईएसआई एग्री के, जीए के अब आप एडिशनल उठा लो। जीए के मैं सजेस्ट करती हूँ जून से ही कवर करो, ठीक है, जून 2026 से, जून जुलाई अगस्त हो जाएगा, बहुत है इतना। एंड जो हो चुका है पीछे उसकी रिवीजन, रिवीजन के लिए पीडीएफ्स को गो थ्रू करो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, चाहे तो आप टाइपिंग कर सकते हो, अप टू यू। तो ये मंथ 2 है, ठीक है। वैसे मंथ 2 और मंथ 1 में मेजर डिफरेंस ये है कि आप शुरू में ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो ताकि डर दूर हो जाए आपका। और दूसरा, जीए मंथ 1 में मत करो, क्योंकि जीए एक तो 20 नंबर का है, दूसरा उसके जो टाइमलाइन है वो बहुत ज्यादा हमें नहीं चाहिए। तो अगर आप नहीं भी करोगे, जीए शुरू में चल जाएगा। मंथ 1 और मंथ 2 की प्रिपरेशन में यही आपके लिए मेजरली रिक्वायर्ड है। अब हम आते हैं मंथ 3 पे। मंथ 3 में अब तक क्या हो गया होना चाहिए आपका, क्वांट एंड रीजनिंग हो गया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एआरडी ईएसआई आपका दोनों हो चुका होगा, करंट अफेयर्स आपका बहुत सारा हो चुका होगा, ईएसआई का और एग्री करंट अफेयर्स का एटलीस्ट 3 महीने का अब तक कर चुके होगे आप, 2 का तो मिनिमम। जीए भी आप कर चुके होगे 1 मंथ का, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपका क्वांट रीजनिंग अब तक हो चुका है तो आपके पास अब अगली चीज है इंग्लिश स्टार्ट करने की, ठीक है। इंग्लिश पे फोकस करो, यू कैन टेक टाइम फॉर इंग्लिश एज वेल। इंग्लिश में 15 दिन लगते हैं प्रिपरेशन एग्जैक्टली एग्जाम के रिलेवेंट करने के लिए, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर को तो मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ जब नोटिफिकेशन आ जाए तब प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि 10 नंबर का आपका डिसीजन मेकिंग है, कंप्यूटर आपका 20 नंबर का है। और आप पीडीएफ्स पढ़ोगे, एक एक हफ्ता दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ लोगे, यू आर डन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले इंग्लिश करना, उसके बाद डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर नोटिफिकेशन के बाद करना। और मान लो नोटिफिकेशन आ चुका है और इंग्लिश भी नहीं हुआ है तो दैट्स ओके, पहले इंग्लिश कर लो, उसके बाद 15 दिन लगा कर डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर कर लेना। करंट अफेयर्स आपके चलते रहेंगे क्योंकि स्टैटिक कंप्लीट है। अब आप रिविजन पे ज्यादा रिगरसली आ जाओगे, बिकॉज नाउ योर प्रिपरेशन विल इंक्लूड मॉक टेस्ट्स। मॉक टेस्ट्स कैसे, कि जो पढ़ा है उस पे आप मॉक लगाओगे। अभी तक आप आंसर राइटिंग पे फोकस कर रहे थे ना, अगर यहाँ नोटिफिकेशन आ चुकी है फिर तो आपने वीकली टेस्ट लगाना ही लगाना है। अगर नोटिफिकेशन नहीं आई है तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, सेक्शनल टेस्ट लगाओ, अपनी एक्सरसाइज से रिवीजन करो। बट ओवरऑल आपको 3 मंथ्स में ये सब करना पड़ेगा, और इसको अगर आप कॉन्टिन्यूसली फॉलो कर लेते हो 3 मंथ्स के लिए तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होने वाला। अब ये मैंने आपको ब्रॉड आउटलाइन दिया है, आप इसको डेली बेसिस पे अपने लिए ब्रेक कीजिए, क्योंकि देखिए वेन एवर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन यू शुड हैव दैट टाइमलाइन इन माइंड कि अच्छा 1 महीने में मुझे अगले ये करना है, तो इस 1 महीने में ये करना है तो मुझे वीकली प्लान बनाना पड़ेगा। वीकली बनाया है प्लान तो डेली मुझे कितना पढ़ना है। तो एवरेज अगर मैं कहूँ 4 से 5 घंटे निकलते हैं पढ़ने के, इतने निकालने चाहिए आपको। अगर आप 4 to 5 आवर्स विद अ गुड
माइंडसेट अगर आप अच्छे से बिना कंफ्यूज हुए, बिना परेशान हुए, बिना डिप्रेस्ड हुए पढ़ रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा ये नहीं मांगता आपसे पेपर। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा अपने आप मोटिवेशन बढ़ेगा और नंबर ऑफ आवर्स आप ज्यादा लाओगे। ठीक है, तो ये तो था आपका मंथली स्टडी प्लान। अब मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देती हूँ एआरडी और ईएसआई के, जो आपको पढ़ने चाहिए। और बाद में फिर मैं एक बार डेली का स्टडी प्लान सम अप करूंगी आपके लिए। तो ईएसआई स्टैटिक में द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट यू मस्ट कवर, वैसे तो पूरा सिलेबस कर लो, पर अगर समय नहीं है, नहीं हो पा रहा है, देन दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। क्योंकि पेपर ज्यादातर इन्हीं के अराउंड आता है, नॉट ओनली फॉर द स्टैटिक पार्ट बट फॉर करंट अफेयर्स पार्ट एज वेल। क्योंकि आप देखोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ है, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ में जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, डेवलपमेंट, है ना, यही सब आता है। तो करंट अफेयर्स में भी तो एचडीआई अगर आया है तो इंडिया का क्या रैंक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आया है, इंडिया का क्या रैंक है, जीडीपी कितना परसेंटेज ग्रो हो रहा है, इसी तरह के सवाल हैं। तो अगर ये समझते हो आप स्टैटिक पार्ट, आपको करंट अफेयर्स आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ पहला है, दूसरा है पावर्टी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फिर तीसरा है इन्फ्लेशन, महंगाई, है ना, पावर्टी की स्कीम्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम्स, पावर्टी का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, ये सब करंट अफेयर्स से भी तो लिंक कर रहा है। तो इस सबका करंट अफेयर्स भी पढ़ना है आपने। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड द बीओपी, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारी कंट्री में, ग्लोबलाइजेशन जिसमें आ जाएंगे आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे एडीबी, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, साथ में ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि 1992 से पहले इंडिया वाज अ काइंड ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, उससे बाद हम रिफॉर्म्स लेकर आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और इंडिया एक ओपन इकोनॉमी बन गई। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपके लिए एक पिलर बन जाएगी इस प्रिपरेशन में, जहां पे आप आंसर राइटिंग भी बेहतर कर पाओगे, करंट अफेयर्स भी अच्छे आइडेंटिफाई कर पाओगे। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज फॉर इट। देखो, वैसे तो अगर आप चाहो तो कोई भी किताब उठा सकते हो, जैसे यूपीएससी की किताब होती है इकोनॉमिक्स के लिए, है ना, वो उठा सकते हो, या आप चाहो तो अपनी 11th-12th की जो बुक्स होती हैं वो पढ़ सकते हो। बट मैं ऑलवेज सजेस्ट करती हूँ कि अलग अलग बुक्स में घूमने की बजाय एक कोर्स ले लो। जैसे मैं तो खुद ही ईएसआई पढ़ाती हूँ, तो उस कोर्स में ना आपको एग्जैक्टली एग्जाम रेलिवेंट चीज पढ़ाई जाएगी, और उसको कैसे लिखना है, उसमें से क्या एमसीक्यूज आएंगे वो भी पढ़ाया जाएगा। तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है कि मुझे ढूंढना नहीं है जाके, क्योंकि ये ऐसा सिलेबस नहीं है कि आपको सब एक जगह मिल जाएगा। पावर्टी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो शायद कहीं मिले भी नहीं, बाकी कॉन्सेप्ट्स फिर भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है, अच्छा, एआरडी स्टैटिक के भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और कोई एक किताब नहीं है, बहुत सारी अलग अलग किताब में हमें भटकना पड़ता है। मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कोर्स ले लो, इंपॉर्टेंट है जी, सबसे इंपॉर्टेंट। वैसे अब एआरडी स्टैटिक जो आपका है, इसकी वेटेज जो है बढ़ती जा रही है। पहले क्या था ना कि करंट अफेयर्स ईएसआई में तो आते ही थे, एआरडी में भी बहुत आने लगे थे, 50-50 वेटेज हो गई थी। अब हम देख रहे हैं करंट अफेयर्स की वेटेज ये यहाँ कम करते जा रहे हैं, स्टैटिक की बढ़ाते जा रहे हैं। तो बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, फॉरेस्ट्री, ये आपके चैप्टर्स हैं एआरडी स्टैटिक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब इससे करंट अफेयर्स नहीं निकलेगा डेफिनेटली, वो ईएसआई से ही निकल रहा था। तो एग्री के कौन से करंट अफेयर्स आप करोगे, वो मैं बता देती हूँ आपको। एआरडी के करंट अफेयर्स अगर आप करोगे, यू हैव टू कवर द गवर्नमेंट स्कीम्स विच आर रिलेटेड टू एग्री एंड रूरल डेवलपमेंट, मनरेगा, एनआरएलएम, स्वच्छ भारत मिशन, ये दिए हुए हैं इन्होंने कि जो भी इस तरह की स्कीम्स है विच आर पर्टेनिंग टू स्पेसिफिकली द एग्रीकल्चर पार्ट, रूरल डेवलपमेंट पार्ट, वो कवर करनी है। फिर रिपोर्ट्स, नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट, एग्री सेंसस, क्वीन क्वीनियल हर 5 साल में आता है, लाइव स्टॉक सेंसस, और आपका हैंडलूम सेंसस, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। फिर कुछ एग्री के स्टैटिस्टिक्स जो गवर्नमेंट रिलीज करती है, हॉर्टिकल्चर डेटा, प्रोडक्शन डेटा, एमएसपी क्या रही। उसके अलावा अगर एग्री रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स आपको दिख जाए, तो ओवरऑल जो प्रपोर्शन है करंट अफेयर्स का वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। ये सब पढ़ने चलोगे अच्छे से, आपके पास कंटेंट है, लेट्स से पीडीएफ्स हैं, लेक्चर्स हैं, 15 दिन में ही कवर हो सकता है आपका। ठीक है, मैं तो सजेस्ट करती हूँ रेगुलरली कर लो ताकि आपको टेंशन ना रहे। रेगुलरली नहीं करते हो तो आपको फिर ज्यादा इलेबोरेट जाना पड़ता है। ठीक है, मेरे पास ना आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, करंट अफेयर्स वाला पार्ट। तो ये स्टैटिक वाला पार्ट, इसमें से आप करंट अफेयर्स निकालोगे, है ना, इसके बेसिस पे। बाकी यहाँ पे भी गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो इंपॉर्टेंट है, इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट है, एंड इवन द बजट सर्वे, तो रिपोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। और ये सब मैं सजेस्ट करती हूँ जैन से पढ़ लो, बेहतर रहेगा। बट लेट्स अज्यूम कि आपके पास जैन तक का समय नहीं है कि आप जैन से कवर करो, तो आप मार्च से कर लो।
1 महीना जान का छोड़ दो, फेब से कर लो, फिर भी नहीं हो रहा, मार्च से कर लो, पर उससे कम नहीं कर सकते। कम वैसे करना नहीं चाहिए, बट लेट्स से आपके पास समय ही नहीं है तो करोगे कैसे? ये उनके लिए जो बाद में तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो वो लेटेस्ट 3-4 महीने कर लें, किसी तरह फेज 1 तो निकालें, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू कवर। अब जैसे अब इन स्कीम्स का क्या सोर्स रहता है, मैं तो कहती हूँ पीडीएफ्स देखो, नहीं तो पीआईबी पे आपको ये चीजें मिल जाती हैं, नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट नाबार्ड पे मिलती है वेबसाइट पे, एग्री सेंसस रिलीज होता है आपका, तो इनकी वेबसाइट्स पे रिलीज होता है, ये चीजें गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं। बट दैट इज अ वेरी टीडियस टास्क। इतना बड़ा एग्री सेंसस खोलोगे, उसमें से कुछ 50 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, जिसमें से शायद 3 या 4 आएंगे, है ना। तो दैट इज वाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपको कोर्स पे ध्यान देना चाहिए अपने, ठीक है। तो 3 स्टेप मंत्रा में क्या है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन टर्म्स ऑफ द एग्जाम रिक्वायरमेंट। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के, सिलेबस देख के आपको समझ आ जाएगा कि मेरा वीकनेस कौन सा सब्जेक्ट है। इज इट एआरडी, इज इट ईएसआई, इज इट द एग्रीकल्चर पार्ट, इज इट द करंट अफेयर्स पार्ट। तो वो आइडेंटिफाई कर लिया ताकि हम उस पर वर्क कर पाए, ठीक है। तो ये 3 स्टेप मंत्रा है आपका। अरे आगे कहाँ से बढ़ गए। 3 स्टेप मंत्रा बेसिकली है ये आपका। और जिसमें से पहला है, अपने बारे में तो पता हो कि एक्चुअली में हमें करना क्या है, कितना हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं इस पेपर से। फिर एक ईएसआई एआरडी की इंटीग्रेटेड कवरेज करनी है, एंड द लास्ट इज रिविजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कवरेज। मैंने बार बार स्टडी प्लान में रिविजन डाला है, रिविजन नहीं करोगे, कवरेज इतने सारे सब्जेक्ट्स की करते जाओ, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होने वाला, याद नहीं रहेगा कुछ भी, ठीक है। तो कोशिश करो, अगर न्यूज़पेपर रीडिंग कर सको डेली 40 से 45 मिनट लगा पाओ, लगा लो। नहीं कर सकते हो तो करंट अफेयर्स तो करने ही है आपको। न्यूज़पेपर इज नॉट अ सोर्स ऑफ योर करंट अफेयर्स कवरेज, रादर इट इज अ सोर्स ऑफ योर अपडेट रहना कि क्या चल रहा है। इसके एडिशन में करंट अफेयर्स करो, क्यूआरई को प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहो, स्टैटिक सिलेबस को कवर करो डेली। अपने अपने आप को ब्रॉड मैंने आउटलाइन दे दी है, उसमें डिवाइड कर लो अपनी सारी चीजों को, एंड जस्ट गो फॉर इट, ठीक है दोस्तों। तो मेरा सुप्रीम बैच है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो, Y754। मेरा क्या, सारे अड्डा के फैकल्टीज आपको यहाँ पढ़ाते हैं, मैं भी उनमें से एक फैकल्टी हूँ जो आपको ईएसआई पढ़ाती हूँ। मेरा कूपन कोड यूज करने से आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। Y54 क्यों लिख दिया मैंने, Y7 कहाँ रह गया, Y754, ठीक है दोस्तों। अभी भी कोई डाउट है, अभी कुछ रह गया आपकी तैयारी में, तो प्लीज कमेंट डाउन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू।